सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, जहां हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। सबसे पहले बात दुबई और दोहा की, जहां मिसाइल अलर्ट के बाद जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। दुबई और दोहा दोनों ही हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल शहर अचानक सायरनों और धमाकों से दहल उठे। हालांकि अभी तक इन धमाकों की आधिकारिक पुष्टि और नुकसान का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। अब रुख करते हैं इराक की राजधानी की ओर। बगदाद में एयरपोर्ट के पास स्थित अमेरिकी राजनयिक केंद्र को एक बार फिर रॉकेटों से निशाना बनाया गया है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद इलाके में सायरन बजने लगे और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इससे पहले भी अमेरिकी दूतावास को ड्रोन और रॉकेट हमलों का सामना करना पड़ा था, जो अब लगातार बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है। अब बात समुद्र की, जहां खतरा और गहरा हो चुका है। गल्फ ऑफ ओमान में यूएई के फुजैरा तट के पास एक टैंकर पर मिसाइल से हमला किया गया। यह जहाज लंगर डाले खड़ा था, तभी अचानक उस पर अटैक हुआ। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार इस हमले में टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच अब तक लगभग 20 जहाजों पर हमलों की खबर सामने आ चुकी है और इसका सीधा असर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज़ स्ट्रेट पर पड़ रहा है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने भी बड़ा बयान दिया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश के पूर्वी हिस्से में कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 6 ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है, यानी आसमान, जमीन और समुद्र तीनों मोर्चों पर खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो ये संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध में झोंक सकता है। तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या मिडिल ईस्ट फिर से आग में झुलसने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में तय करेंगे, लेकिन फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील और चिंताजनक हैं।